वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 11। लेकिन तभी अकारी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये सब देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मगर अचानक उसके दूसरे साथी फूजीशिमा की गर्दन भी कट जाती है। केंजो कातिल को देख भी नहीं पाया और जैसे ही उसे देखकर केंजो हमला करने जाता है तो कातिल उसकी भी गर्दन एक ही बार में काट देता है और चार्ली टीम खत्म हो जाती है। और वहीं पर मा डोंगवू एक एस टाइप लेवल जितने रॉयल गार्ड का सामना करता है जो उस पर हमला करता है, तो मा डोंगवू उसको शील्ड से ब्लॉक करता है। तो चा उसकी हेल्प करने आती है और उसके सिर में अपनी स्वॉर्ड स्टैब करके अपने पैरों की मदद से उसको चीर डालती है। एक और एंट भिड़ने आती है तो चा स्लैश करके उसकी गर्दन काट देती है और मिन बयांग उनको बेफिक्र होकर फाइट करने को बोलता है क्योंकि वो हील करने के लिए मौजूद है। बैक इस बात से खुश है कि वो बिना डरे काम कर रहा है। तभी मिन बयांग अपनी जादुई छड़ी से एक एंट का सिर काट देता है और बैक को बताता है कि सर काटना ही उनकी कमजोरी है या फिर बीच में से चीरना। वहां रानी का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए फिर भी वहां पर पुरानी जनरेशन के गार्ड मौजूद थे जिनको अभी उन्होंने मारा है। तो उनको लगता है कि अब उनका सामना दूसरी जनरेशन से होगा, इसलिए मिन बयांग पूरी तैयारी करके सबको बफ दे देता है जिससे उनकी पावर डबल हो जाती है और वो काफी ताकतवर महसूस करते हैं कि इतने में ही उनके सामने बहुत सी एंट आ जाती हैं। तो बैक उनसे भिड़ने के लिए तैयार है और वहीं पर डेल्टा टीम कनेक्शन टूटने पर चार्ली टीम को देखने आती है, लेकिन उन्हें वहां फूजीशिमा का चश्मा पड़ा दिखता है तो वो समझ गए कि जरूर उनके साथ कोई गड़बड़ हुई है। मगर तभी मास्क वाले बंदे को कोई गंदी सी स्मेल आती है और वो उल्टी करने लगता है। उसने ऐसी स्मेल पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। के को पास में से आवाज और स्मेल आने लगती है जिससे वो काफी डर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए वो अपने आप को बड़ी बड़ी आइस में कैद कर लेते हैं, लेकिन वो कातिल उसको बर्फ में से ही चीर डालता है। दूसरी ओर उन लोगों ने 5 मिनट में ही काफी चींटियों को मार डाला था और उन्हें यहाँ पर आने में 15 मिनट लगी हैं और जाने में भी 15 लगेंगी। इसका मतलब है कि उनके पास अभी भी 30 मिनट और हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि रानी अपने गार्ड के साथ आ रही है। कुछ हंटर रानी को देखेंगे जबकि चाहेइन गार्ड्स की माँ बहन करेगी। चोई धमाके करने लगता है और उसने आज तक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए आज वो ऐसा जरूर करेगा। चोई अपने फायर ड्रैगन से उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और चोई को पीछे से मारने आई चींटी को लिम अपने एरो से ढेर कर देता है और वहीं बैक भी अपने फुल पोटेंशियल में आ जाता है और वो एक ही झटके में दो चींटियों को सुला देता है और एक बढ़िया वाली रोर करता है। चाहेइन पहली बार बैक को ऐसा देख रही थी। माँ डोंगवू के कहने पर चा आती हुई चींटियों का ध्यान अपनी ओर करती है और माँ डोंगवू रानी को उलझाए हुए है। कैमरामैन को उसका बॉस राइट एंगल के लिए थोड़ा नजदीक जाने के लिए कहता है क्योंकि उनकी रेटिंग 80% चल रही है। कैमरामैन जाने लगता है तो मिन बयांग उसको रोकता है और कहता है, तू एक नंबर का गधा है क्या जो ऐसे ही मुंह उठाए जा रहा है? तुझे पता नहीं कि ये एक बॉस रूम है और यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, इसलिए पीछे रहो और देखो क्योंकि असली फाइट अब शुरू होने वाली है। कैमरामैन ने सुना था कि हीलर फाइट करना नहीं जानते, लेकिन ये सब एक मिथ है और मिन बयांग की बात अलग है। वो एक स्किल्ड हंटर है। माँ डोंगवू के कहने पर लिम क्वीन के सिर पर धड़ाधड़ एरो बरसा देता है और बैक उस पर झपट्टा मारता है तो गुस्से में एंट क्वीन बैक और माँ डोंगवू पर कोई लिक्विड डाल देती है। तो मिन अपना स्पेल करता है और उनको फिर से हील कर देता है। रानी मिन पर हमला बोलती है तो माँ डोंगवू उसको बचा लेता है। तभी चोई सबको पीछे हटने का सिग्नल देकर रानी को जलाने लगता है। बड़े से फायर ब्लास्ट को देखकर बैक समझने लगता है कि अब उनका जीतना पक्का है, लेकिन तभी रानी एक बहुत तेज रोर करती है। बैक समझ गया कि ये दर्द के मारे नहीं चीखी बल्कि किसी को बुला रही है। बाहर सुगीमोटो ने गोटो को बताया कि जैमिंग सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं और सभी चींटियां वोल्केनो की ओर जा रही हैं।
चाहेइन तेजी से आती है और क्वीन की गर्दन एक ही बार में काट देती है और वो समझने लगते हैं फाइट खत्म हो गई है। मगर बैक को कुछ गड़बड़ लगती है और माँ डोंगवू ने बताया कि सारी एंट इधर ही आ रही हैं, इसीलिए सबको यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि जापानीज टीम चींटियों को रोक क्यों नहीं पाई। चोई को महसूस हुआ कि उसका लगाया फायर प्रिजन टूट गया है और अचानक से वो किसी के भारी कदमों की आहट से अंदर तक डर जाते हैं। वो एक काले रंग का बड़ा सा एंट था जो काफी खतरनाक रोर करता है। ये देखकर बैक डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो समझ नहीं पाया कि एक मकोड़े के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। एंट अपने भारी कदमों से आगे बढ़ रहा है और उसकी स्मेल इतनी तेज थी कि चाय भी घुटनों पर आ जाती है। उसने पहले कभी ऐसी स्मेल को नोटिस नहीं किया था। उन लोगों को समझ नहीं आया कि ये राक्षस अचानक से सामने आ गया और उसके हर एक कदम को महसूस करके उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो एंट माँ डोंगवू के करीब से निकल जाता है और क्वीन के पास जाता है और गुस्सा होकर एक भयानक चीख मारता है और अपने पंजे को तैयार करके तेजी से सांस लेती चा के करीब जाकर उसको एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है और चा काफी दूर जाकर गिरती है और चा को बचाने आए माँ डोंगवू की शील्ड को एंट तोड़ देता है और उसके हाथ को भी काट देता है, जबकि बैक भी उसके सामने फेल हो जाता है। चोई के सामने आने पर एंट उसको भी घायल कर देता है और पीछे से आते हुए लिन के एरो को भी पकड़कर तोड़ देता है। और जैसे ही एंट हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो माँ डोंगवू एक बार फिर से हील होकर वापस से आ जाता है और मिन अपनी एक स्पेशल स्किल की मदद से गायब हो जाता है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसमें यूजर हिल नहीं सकता है। एंट माँ डोंगवू के पैर को पकड़कर उसको जोर से चक्री खिलाकर दूर फेंक कर मारता है। मिन उसको हील करने लगता है तो एंट उसकी लोकेशन का पता कर लेता है। बैक मिन को एंट से बचने के लिए सावधान करता है, लेकिन उससे पहले ही एंट मिन के पास पहुंचकर उसकी बॉडी से अपना हाथ आर पार कर देता है और उसके सिर को खाने लगता है। हमला करने आए बैक को एंट उसको गर्दन से पकड़ लेता है। एंट के अंदर से बैक को मिन बयांग की आवाज सुनाई देती है जो उसको भागने के लिए बोल रहा है। एंट बैक यूनहो को कमजोर कहता है और पूछता है कि उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रोंग और उनका किंग कौन है। बैक समझा नहीं कि वो क्या बोल रहा है और किंग तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, सब के सब हंटर हैं। तभी एंट को बाहर से किसी की ताकतवर प्रेजेंस महसूस होती है और तेजी से उड़ते हुए बाहर चला जाता है। दर्द में तड़पता बैक सोचने लगा कि बाहर तो गोट और यूजी है, लेकिन ये टाइम बचकर भागने का है, सोचने का नहीं। तभी अंदर बहुत सारी एंट्स आने लगती हैं और बाहर टीम अल्फा परेशान है कि वो टीम चार्ली और डेल्टा से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। गोटो ऑफिसर से बात करता हुआ भाग रहा है और भागते भागते वहीं पहुंच जाता है जहां पर टीम चार्ली खत्म हुई थी। मरे हुए हंटर का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था और कोरिया के हंटर भी रानी से लड़ रहे हैं और हार भी सकते हैं। इसीलिए गोटो को लगता है कि अब नेशनल लेवल हंटर बनना मुश्किल है। वो सब वापस जाने को तैयार होते हैं, लेकिन तभी कातिल एंट तेजी से आता है और इशिता की गर्दन काट देता है। उसकी स्पीड से गोटो समझ गया कि उसकी शार्प प्रेजेंस बता रही है कि ये कोई आम चींटी नहीं है। इशिता का सिर पकड़े एंट बड़स तरीके में पूछता है, हे, मुझे जल्दी से बता, क्या तू कोई किंग है? गोटो ने कहा, ओह, एक बोलने वाला मकोड़ा। हाँ हाँ मकोड़े, मैं ही वो किंग हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। तभी गोटो को वही पावर महसूस होती है जो उसे जिन्वो के साथ लड़ने पर महसूस हुई थी और अचानक से गोटो का सिर गर्दन से कटकर जमीन पर गिरा हुआ है और वहीं पर चोई जोंगिन अंदर आ चुकी एंट से लड़ने में अपना पूरा जोर लगाए हुए है। बैक इस बात से परेशान है कि चोई अकेला फाइट कर रहा है क्योंकि वो सब हेवीली इंजर्ड हो चुके हैं और मिन बयांग भी मारा जा चुका है और अब उन्हें लगता है कि वो सब भी यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी बैक यूनहो की शैडो से एक शैडो सोल्जर निकलकर एंट्स की गर्दन पकड़ लेता है। बैकी हैरान है कि ये कहाँ से आया और शैडो सोल्जर जिन्वो को हालात की जानकारी देता है और जिन्वो ये सब देखकर एक्सचेंज बोलता है। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 11। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।